अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? थोड़ी-सी शॉपिंग करनी थी, इसलिए हम मॉरिसन में आए हुए थे और बाहर गज़ब की सर्दी पड़ रही थी। तो इसमें हमने सोचा कि गरमा-गरम चाय पी ली जाए। तो फिर यहाँ इन्होंने चाय वाला खुला है, तो यहाँ पे हम आ गए थे और चाय ली थी, कड़क चाय, और इसके साथ चीज़ का और चिकन टिक्के का हलाल वाला बेक लिया था और बड़े मज़े का था, मुँह में जैसे खुल ही रहा था। ये इन्होंने अच्छा किया है, फ़िश को रास्ते में रख दिया है ताकि आते-जाते लोगों की निगाह पड़ती रहे। तो यहाँ से मैंने घर के लिए थोड़ी-सी चीज़ें ली थी, वो अपने अगले व्लॉग में आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या लिया था। और 2-3 जगह और भी जाना था, तो फिर कार में बैठ के जल्दी-जल्दी से हमने खाया-पिया और ख़त्म किया। ठंडी ठार सर्दी में थरथराते हुए गर्मा-गर्म मीठी चाय का स्वाद ही कुछ और होता है। वैसे कुछ लोगों को सर्दी में आइसक्रीम खाने का भी क्रेज़ होता है, मगर मुझे नहीं है। अपने मुल्क में सर्दी में लोग रोड पर गर्मा-गर्म चिकन सूप लेकर पीते हैं और सूप वाला उबले अंडे डालकर ऊपर से आपको सूप देता है। मगर वो मज़े यहाँ कहाँ जी, यहाँ तो हम तरसते रहते हैं ऐसी चीज़ों के लिए। मैं तो कहती हूँ कि जो लोग अपने मुल्क में सेटल्ड हैं तो वो तो बहुत ही लकी हैं। चाहे थोड़ा है, मगर अपनों के दरमियान तो है। दूसरे मुल्कों में चाहे आप जितना मर्ज़ी भी रह लो, ये लोग कभी आपको अपना नहीं समझते। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपका हो सकता है एक्सपीरियंस डिफरेंट हो, ख़्यालात डिफरेंट हो मेरे से। वैसे थोड़ी बहुत एक्सेप्शन तो हो सकती है कि उक्का-दुक्का चंद लोग मुखलस निकल आएँ, आपको मिल जाएँ। मगर मेजॉरिटी यहाँ पर ऐसी नहीं है। तो गए तो थे हम किसी और काम से, लेकिन हमने सोचा अब जब आ ही गए हैं इस सख्त सर्दी में, तो थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली जाए। तो फिर मैं आइसलैंड भी गई थी और वहाँ से मैंने ये प्रॉन लिए थे, क्योंकि वहाँ पे प्रॉन का ये पैकेट 8 पाउंड का आता है, लेकिन थोड़ा बड़ा होता है। एस्ट्रा वालों ने अब प्रॉन का पैकेट बहुत छोटा कर दिया है। मैं कुक्ड वाले प्रॉन नहीं लेती हूँ, मैं रॉ वाले लेती हूँ और टाइगर प्रॉन लेती हूँ। मुझे ये वाले अच्छे लगते हैं। और बाहर से हमने खाना भी ले लिया था कि अब कौन पकाए, आज छुट्टी करो जी, छुट्टी मनाओ। जब मैं आइसलैंड में चीज़ें ले रही थी और फिर काउंटर पे आके खड़ी हुई थी, तो शीशे की दीवार के बाहर इतना प्यारा सूरज चमक रहा था और धूप निकल रही थी सुनहरी सुनहरी, और बहुत अच्छा लग रहा था। मगर सर्दी की शिद्दत ना वैसे ही थी। मगर सूरज देखते ही जो चेहरे पे रौनक आ जाती है, वाह जी वाह, क्या कहने हैं। वो जो कहते हैं ना कि उनको देखते ही जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, वो ये समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। तो सूरज को देखते हुए हमारे चेहरों पे जो रौनक आ जाती है ना, सारी दुनिया बदली बदली लगने लगती है। और मैं तो बाकायदा दिन काट रही होती हूँ कैलेंडर पे कि आज ये दिन ख़त्म हुआ, ये महीना कब ख़त्म होगा, कब मार्च अप्रैल आएगा, कब जून जुलाई आएगा। मेरे बचपन के ज़माने में अ, बड़े अच्छे पेटीज़ मिला करते थे, और मेरे ख़्याल में हम सारे के बचपन में, स्कूल के ज़माने में, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जो आपको याद आती होगी खाने-पीने की, आप बाहर से लेते होगे और उसको अभी भी बड़ा मिस करते होगे और उस टेस्ट को ढूँढते होगे। तो वो आलू के पेटीज़ होते थे और उसके साथ आम तौर पे कोक या पेप्सी या फैंटा वग़ैरह ली जाती थी, तो बड़े मज़े की होती थी। वैसे बचपन के ज़माने में जो भी चीज़ें हम बाहर से लेके खाते थे, चाहे वो दाल पूड़ी होती थी, समोसे कचौरी होती थी, चना चाट होती थी, सभी लाजवाब होते थे। उसके बाद चाहे दिल भर के आपने जहाँ से भी खाया हो, वो टेस्ट, वो स्वाद आपको फ़ील नहीं होता जो स्कूल के ज़माने में फ़ील होता है। और स्कूल के ज़माने में दोस्तियाँ भी बड़े मुखलिस होती हैं, बड़े मुखलिस दोस्त मिलते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके बाद सारी ज़िंदगी आपको वो मुखलिस साथी नसीब नहीं होते। हो सकता है आप बहुत लकी हों और आपको आगे चल के भी मुखलिस साथी मिलते रहे हों, सहेलियाँ मिलती रही हों, दोस्त मिलते रहे हों। लेकिन आमतौर पे यही देखा गया है कि स्कूल के ज़माने की, कॉलेज के ज़माने की दोस्तियाँ लास्ट भी बहुत करती हैं, स्पेशली स्कूल के ज़माने की, और बड़ी मुखलिस भी होती हैं। मैं काफ़ी अरसे से ना अच्छे मौक़ों की तलाश में हूँ, लेकिन मुझे मिलते ही नहीं हैं। अगर आपकी नज़र में कोई हो तो मुझे बताइएगा, यूके में, अगर आप यूके में रहते हैं, कि आपने कहाँ से कोई अच्छे मौक़े ख़रीदे हैं। मैं तो मख़सूस जगहों पे ही जाती हूँ, जैसे मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक होती है, तो वहाँ पे तो मुझे कोई ख़ास नहीं नज़र आते।
कुछ का डिज़ाइन अगर पसंद भी आ जाए तो इतने भारी भरकम बने होते हैं कि आपका वही हाथ दुख जाता है उनको उठाते उठाते। तो अगर उसमें चाय भी भरी हो तो फिर तो बड़ा ही मुश्किल है जी, आपके तो हाथ ही दुखने लगेंगे। मुझे स्पेशली ये वाला मग बहुत पसंद आया था, बहुत क्यूट लगा था, लेकिन इसका साइज़ बहुत छोटा था। मुझे बहुत छोटे साइज़ के भी अच्छे नहीं लगते। अब आप ये मत कहिएगा मैं नखरे-शखरे कर रही हूँ, नखरों-शकरों की बात नहीं है। अगर आदमी लेता है तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ लेना। तो इनको देखिए, इनको देखते ही मुँह में पानी सा आ जाता है और दिल चाह रहा था बस निकाल के खाना शुरू कर दो। मगर अभी आगे जाना था और थोड़ा बहुत काम करना था और वेस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं था। टाइम तो वैसे भी कीमती होता है तो फिर हम वहाँ से रवाना हो गए और थक टूट के जब हम घर पहुँचे तो एक दिन पहले पुलाव बनाया हुआ था तो उसी को गर्म करके फिर हमने नोश फरमाया। हम अक्सर ऐसे ही करते हैं, इतना खाना बना लेते हैं कि 2 टाइम चल जाए। ये नखरे-शखरे नहीं करते कि एक टाइम का दूसरे टाइम नहीं खाएँगे। तो ये दूसरा दिन था और मेरी ब्रोकोली पड़ी हुई थी थोड़ी-सी, तो ख़राब हो रही थी, पीली हो रही थी, लेकिन मैं खाने को ज़ाया करने के हक़ में नहीं हूँ, यानी फूड को। तो फिर उसको मैंने उबाल लिया था, इतनी ख़राब नहीं थी। जो बहुत ज़्यादा ख़राब थे ना उसके पार्ट्स, उनको मैंने उतार के फेंक दिया था ऊपर से। और फिर अभी मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ अपना सालन। मेरा मतलब है अपना सालन नहीं, गोश्त का सालन। तो आज का मेन्यू है कीमा। उसके लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज़ लिए और उनको मैंने तेल में अबाउट 2 टेबलस्पून तेल में हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लिया। और जब मैंने देखा कि उन्होंने इंसानों की तरह रंग बदलना शुरू कर दिया है तो फिर मैंने उसमें कीमा ऐड कर दिया। और कीमे में ये हमारे गोश्त वाले ने किडनी है, हाँ किडनी ही है, तो ये भी ऐड कर दी थी। तो इसी में मैंने पड़ी रहने दी थी तो मैंने भी उसको इसी में ऐड कर दिया और देचके में मैंने निकालने की ज़हमत नहीं की थी। और फिर इसमें अभी मैं मसाले डालने लगी हूँ। तो हमेशा सबसे पहले मैं मसालों की शुरुआत करती हूँ हल्दी पाउडर से और हाफ़ टी स्पून या चौथाई टीस्पून हल्दी पाउडर मैं तकरीबन हर डिश में ही ऐड करती हूँ। मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून ऐड की, कुटा हुआ धनिया मैंने 1 टीस्पून ऐड किया। इसके अलावा मैंने साबुत ज़ीरा 2 टीस्पून ऐड किया है। दालचीनी का टुकड़ा मैंने 1 अदद ऐड किया है साबुत। और इसके बाद मैं अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करने लगी हूँ। ये आमतौर पे मैं मसालों की शुरुआत में डालती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं भूल गई थी तो कोई गल नहीं जी। इंसान से भूल चूक तो होती रहती है ना, आखिर इंसान है, खुश भी होता है, गमगीन भी होता है, गलतियाँ भी करता है, मिस्टेक्स वगैरह भी करता है, अच्छे काम भी करता है। इसके बाद मैंने 2 मोटे-मोटे से टमाटर लिए, उनको काटा और उनको भी मैंने ऐड कर दिया। हरी मिर्च भी 1 अदद काट के मैंने ऐड कर दी। और अब इसमें मैं पानी मिला दूँगी और पानी हस्बे ज़रूरत मिलाना है, बस इतना मिलाना है जिसमें कीमा गल जाए, बहुत तालाब नहीं बनाना। और फिर इसके बाद मैं इसको हल्की आँच करके पकने के लिए, गलने के लिए रख दूँगी। उसके बाद एंड में मैंने एक फिनिशिंग टच देना है। जब वो मौका आएगा तो आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या किया है, कौन-सा फिनिशिंग टच दूसरी दिया। तरफ मैंने जो ब्रोकोली रखी थी और रख के मैं भूल ही गई थी, तो उसका तड़प-तड़प के ना बुरा हाल हो गया था। तो मैंने कहा अब उसको इस तड़प में से निकाला जाए, थोड़ा उस पे तरस खाया जाए। तो फिर मैंने उसको ड्रेन कर लिया था और प्लेट में निकाल लिया था। इधर मैंने 2 टेबल स्पून दही ऐड कर दिया है और इससे बड़ा अच्छा खट्टा-खट्टा सा इसका टेस्ट आ जाता है, थोड़ा डिफरेंट टेस्ट आता है। तो फिर इसको ऐड करके मैंने अच्छी तरीके से मिला लिया था ताकि कोई गिल्टी-शिल्टी ना रह जाए, वैसे तो दही घुल ही जाता है। तो अब मैं आपको बताने लगी हूँ इसका फाइनल लुक। ये देखें जी, तेल ऊपर आ चुका है, चमक रहा है, पानी ख़त्म हो चुका है और इसमें मैंने एंड में 2 टेबल स्पून सूखी हुई मेथी ऐड की थी और उसका बड़े ही प्यारा खुशबू और टेस्ट आ रहा है। तो ये थोड़ी देर के लिए मैंने मज़ीद रख दिया था मेथी ऐड करने के बाद और अभी इसमें पूरी तरीके से खुशबू रच बस चुकी है। लैम्प का कीमा तैयार हो चुका है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा बना है और बहुत ही खूबसूरत खुशबू आ रही है, लजीज खुशबू आ रही है।
तो अभी लगाएंगे गर्मा गर्म रोटियाँ, तो रोटियाँ नाल इसको खाएंगे। ये तो की थी मैंने रात के खाने की तैयारी। तो इसके बाद दोपहर के लिए भी तो कुछ खाना था ना, लंच। तो उसके लिए मैं रैप बना रही हूँ और आज मैं सादा से रैप बनाऊँगी। असल में ये वाला बोनलेस लैम्ब का मीट मैंने रखा था सूप बनाने के लिए। घर में और किसी को तो सूप इतना ख़ास पसंद नहीं है, तो मुझे अच्छा लगता है, कभी कभार मैं बनाती हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा गोश्त बोनलेस मैं अलग से करके रख लेती हूँ। तो आज सूप का मूड नहीं हो रहा था और इसको काफ़ी देर हो गई थी, मैं मज़ीद देर रखना नहीं चाहती थी गोश्त को, तो मैंने सोचा इसके लिए मैं जो रैप बनाऊँगी उसमें इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो फिर मैंने इसमें धनिया डाला था, कुटा हुआ धनिया डाला, लाल मिर्चें डाली, नमक ऐड किया, थोड़ा सा अदरक लहसुन पेस्ट ऐड किया और इसके अलावा मैंने दालचीनी को और बादियान के फूल को एक अदद पीस लिया था या कूट लिया था, जो भी कह लें, और उसको भी इसमें ऐड कर दिया था, क्योंकि बादियान के फूल का बहुत ही प्यारा टेस्ट और फ्लेवर आता है और खुशबू भी बड़ी प्यारी आती है। तो फिर उसको मैंने डाल के और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और मैंने इसे पका लिया था और ये जल्दी गल गया था, क्योंकि लैम्प का मीट था और इतनी इसने देर नहीं लगाई गलने में। और जब ये गल गया तो मैंने इसको आज ड्राई ही रखा था। आमतौर पे मैं थोड़ी सी थिक थिक सी ग्रेवी रखती हूँ रैप पे लगाने के लिए, फ्लेवर देने के लिए, लेकिन आज मैंने इसको पानी जो आपको अभी दिखाई दे रहा है इसको पूरी तरह मैंने ड्राई कर लिया था इस तरीके से। अब ये मैंने रैप लेके रखे हुए थे, देखें जी कितना गंद पड़ा है ना, बहुत गंद पड़ गया था। तो ये वाली सॉसेस आज मैं ऐड करूँगी, क्योंकि उसकी कोई ग्रेवी तो रखी नहीं है मैंने। तो इन बोटियों को मैंने रख लिया था और एहतियात ये करनी है कि बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना। ओवरलोड तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, इंसान पे भी बहुत लोड पड़ता है, उसके जो अज़ाब होते हैं, दिमाग होता है, वो जवाब देने लगता है। तो खैर बात हो रही थी रैप की, तो इसमें फिर मैंने गार्लिक सॉस ऐड की, स्वीट चिली सॉस ऐड की, बोटियाँ रखी और बहुत ज़्यादा मैं भरूँगी नहीं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा भर दिया तो रैप जो होता है वो सही तरीके से नहीं बनता और खुल जाता है। तो बस इसको ऐड करने के बाद लाल प्याज मैंने ऐड किया और इसी तरीके से मैंने 2-3 रैप बनाए, 3-4 बनाए बल्कि, और इनको फिर मैं गोल गोल रोल करके तो फिर हम लोग नोश फरमाएंगे। थोड़ी बहुत जो धूप निकली थी वो तो गायब हो चुकी है और शाम होने लगी है। अभी मैं थोड़ी देर में आपको बाहर का मंजर दिखाऊंगी कि कैसा हो रहा है। पहले इन रैप को बनाना बंद कर दूँ, और ये आखिरी रैप था जो बन चुका है। तो ये थे रैप्स जो मैं एक एक करके बनाती जा रही थी। तो आज के लिए बस इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जल्दी दोबारा से। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।